क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत के सबसे बहादुर क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की मौत आज तक साबित ही नहीं हुई? क्या होगा अगर सच ये हो कि वो कभी मरे ही नहीं? और क्या होगा अगर वो सालों तक छुपकर भारत में ही जीते रहे? ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो आज भी इतिहास के सबसे गहरे अंधेरे में छुपा है। साल 1945, दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था और उसी समय खबर पूरी दुनिया में फैलती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। बताया गया कि ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट पर उनका विमान क्रैश हुआ। वो बुरी तरह जल गए और कुछ ही घंटों में उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि इस दुर्घटना का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। ना कोई साफ तस्वीर सामने आई, ना कोई पुख्ता दस्तावेज मिला और ना ही ऐसा कोई गवाह मिला जो पूरी तरह भरोसे के साथ ये कह सके कि नेताजी की मौत वहीं हुई थी। बल्कि कुछ गवाहों ने तो यहां तक कहा कि उस दिन कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। सोचिए, अगर दुर्घटना ही नहीं हुई तो मौत कहां से आई? भारत सरकार ने इस मामले की जांच कई बार करवाई, अलग अलग आयोग बनाए गए। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में ही हुई थी, लेकिन कुछ जांच समितियों ने इस कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। खासकर मुखर्जी आयोग ने साफ कहा कि इस दुर्घटना के पक्के सबूत मौजूद नहीं है। इससे एक नया सवाल खड़ा होता है, अगर नेताजी उस हादसे में नहीं मरे तो वो कहां गए? कुछ लोगों का मानना है कि उस दुर्घटना के बाद नेताजी सोवियत यूनियन यानी रूस पहुंच गए थे। कुछ खुफिया दस्तावेजों में दावा किया गया कि उन्हें वहां कैद करके रखा गया था, लेकिन इस थ्योरी को भी कभी पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका। कई सरकारी फाइलें सालों तक छुपाई गईं और जब कुछ सामने आई तो उनमें भी पूरी सच्चाई नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे इस कहानी का सच जानबूझकर दुनिया से छुपाया गया। अब इस रहस्य का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु रहते थे जिन्हें लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। लेकिन जो लोग उनके संपर्क में आए, उन्होंने बताया कि उनकी आवाज, उनका ज्ञान और उनका व्यवहार बिल्कुल नेताजी जैसा था। जब गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनके कमरे से कई चौंकाने वाली चीजें मिली। वहां नेताजी से जुड़ी तस्वीरें थीं, निजी पत्र थे और कई ऐसे दस्तावेज थे जो सीधे सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, उनकी लिखावट और कुछ आदतें भी नेताजी से मेल खाती थीं। इस बात ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या गुमनामी बाबा ही असल में नेताजी थे? सोचिए, अगर ये सच हो तो एक ऐसा नेता जिसने आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज बनाई, वो अपनी ही पहचान छुपाकर सालों तक एक साधु के रूप में जीता रहा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वो किसी बड़े मिशन में लगे थे? क्या उन्हें किसी खतरे से बचना था, या फिर वो किसी गहरी साजिश का हिस्सा बन गए थे? आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक ऐसा रहस्य बनी हुई है जिसका पूरा सच शायद कभी सामने नहीं आएगा। इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया है वो शायद पूरी कहानी नहीं है, और यही सवाल आज भी हर भारतीय के मन में जिंदा है। क्या नेताजी सच में उस विमान दुर्घटना में मरे थे, या फिर वो कहीं और किसी और पहचान के साथ जिंदा रहे? अगर तुम भी इस रहस्य का सच जानना चाहते हो और ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम लेकर आते हैं इतिहास के वो सच जो आज भी सवाल बनकर जिंदा है।